नमस्कार, मैं विशाल आप सबका विशाल सिंह मैथ में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम लोग आज क्लास 2 की ओर बढ़ते हैं। का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। कल की क्लास को शायद समझ में आ रहा होगा आप सभी को। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन हम डिसाइड करते हैं ना, जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। बोल रहा है 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपया कितना बन जा रहा है? 882 रुपये बन जा रहा है। दिख रहा है मेरे प्यारे दोस्त? हाँ दिख रहा है। चलिए कितना रुपया? 800 रुपया कितना बन जा रहा है? 882 रुपये। तो बताइए कितना वर्ष में बना, यही पूछ रहा है आपसे। अब एक बात बताइए, ऐसे क्वेश्चन हम परसेंटेज में करा रखा है ना। किसमें करा रखा है? परसेंटेज में। आप इसको दो तरीका से कर सकते हैं। पहला तरीका देखिए। आपको 800 रुपये और कितना है? 882 रुपये, यही है। पक्का है? अच्छा पक्का। अब आप बताइए, इसको रेशियो तोड़िए। क्या तोड़िए? इसको रेशियो। रेशियो आपको याद होगा। इसको काटिएगा, कितना से कटेगा? 2 से। 400 हो जाएगा। इसको काटिएगा 2 से, कितना हो जाएगा? 441 हो जाएगा। अब एक बात अपने से सोचिए मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा। 5%, कितना परसेंट? 5%। हमको आना चाहिए, कितना आना चाहिए? 5%। या फिर इसको ऐसे देखिए, 5% का फ्रैक्शन 1/20 कितना होना चाहिए? 5% का फ्रैक्शन 1/20। तो 20 से एक बढ़कर मतलब 21। समझ पा रहे हैं? मतलब इसको चेक करिएगा। 20 से कितना हुआ? 21। 20 से कितना हुआ? 21। अब सोचिए जरा, ये दोनों के गुना करने पर क्या मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे ए आ रहा है कि नहीं? बस यही चेक करना है। बताइए 400 आएगा कि नहीं? तो आपका जवाब होगा हाँ आएगा। ये दोनों के गुना करने पर देखिए ये आ रहा है कि नहीं? तो आप कहिएगा जी सर बिल्कुल आ रहा है। तो बताइए कै बार हम गुना किए इसको? बताइए कै बार? तो आपका जवाब होगा 2 बार। कै बार? 2 बार। तो एन का मान मेरे प्यारे दोस्त कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? एन का मान 400 और 441 को रूट ओवर करके देखिए। 20% एक तरीका ही है। रूट ओवर करके देखिए, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 20, का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। अब चेक करिए, एक बढ़ा कितना पे? 20 पे। तो 100 पे कितना? तो बताइए मेरे प्यारे दोस्त, 5%। कितना परसेंट? 5%। अब ये 5% चेक कीजिए है या नहीं। तो आपका जवाब होगा है। 5% है या नहीं? तो आप कहिएगा है। क्या समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। बताइए जल्दी। आज चेहरा साफ दिख रहा है थोड़ा बहुत कुछ? बहुत बढ़िया। आइए जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है 30,000 रुपया है। कितना हजार मेरे प्यारे दोस्त? 30,000। और 7%, कितना परसेंट? 7%। 30,000 रुपया है आपका पास, और 7% वार्षिक दर से एन वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलता है? 4,347। कितना मिलता है? कहिएगा आप, 4,347। तो आपको बताना है कि एन का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्त? अच्छा इसमें ऑप्शन मारे थे ना, कौन सा ऑप्शन होगा? कितना साल में हो रहा है? तो 2 साल। कितना साल? 2। 2 वर्ष में मार दीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा। हाँ, अब देखिए इसको। आपके पास 30,000 रुपये है। कितना हजार रुपये हैं? 30,000। 30,000 लिख लीजिए। मेरे पास 30,000 रुपये है। और चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 मिला। मेरे प्यारे दोस्त मिश्रधन कितना हो जाएंगे? तो 30,000 था ही, 4,000 और बढ़ जाएगा। 34,347 रुपये हो। मैं कहूँगा आप रेशियो इसका बताइए। क्या बताइए? रेशियो। रेशियो अगर बताइएगा ना, तो काट पीट मचाइएगा। क्या मचाइएगा मेरे प्यारे दोस्त? काट पीट। तो 3 से इसको काटिएगा।
कहिएगा आप 10 है। 3 से इसको काटिएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 3 3 चौके 12, फिर 3 चौके 12 है ना, 7। क्या किन्हीं भैया जी को दिक्कत नहीं है? अब आप बताइए, कोई धन, क्या धन, बस सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, आप चेक करेंगे 7% आता है या नहीं। हम रूट करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं? रूट, क्योंकि रूट करेंगे ना। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लड्डू को यहाँ देखिए, क्या लड्डू है? 4, तो यानी अगर घन होता तो 6 या 3 ऐसे लड्डू रहते ना, तो 4 लड्डू सम संख्या है, तो वर्गमूल ही संभव है। थोड़ा सा अपना ट्रिक लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग। रूट निकालेगा तो इसका तो मेरे प्यारे दोस्त 100 निकल जाएगा, निकलेगा ना। इसका रूट ओवर निकालिएगा तो कितना आएगा? 7 7 49, 7 7 49। अच्छा जी, 9 बार में यहाँ होगा ना, गलती देख लीजिए। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 4 3 12, और और कितना होगा? 1 4 3 12, तो 2 बचेगा ना, गलती माफ कीजिएगा। इसका 7 7 49 यानी 107 होगा। कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त? तो 107। अब आप कहिएगा कि सर कितना बढ़ा? 7 बढ़ा, कितना पे? 100 पे, तो 100 के इतना, तो आप कहिएगा 7%। तो जो कि ये है या नहीं, कहाँ गया ये देख लीजिए, है या नहीं, तो कहिएगा आप है। जब है तो बताइए हम क्या किए? रूट, यानी इसको कै बार गुना किए? तो 2 बार। तो कै बार गुना किए? तो 2 बार को गुना किए। एन का मान मेरे प्यारे दोस्त कितना हो जाएगा? 2। एन का मान कितना हो जाएगा? 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। एन मतलब 2 वर्ष। कितना वर्ष? 2 वर्ष। क्या समझ पा रहे हैं? बोलिए जल्दी, या नहीं? बहुत बढ़िया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, बताइए जल्दी। बढ़ जाएगा क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, किसी धनराशि पर 2 वर्ष, क्या वर्ष? 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए 15%, कितना परसेंट? 15%, 2 वर्ष के लिए 15%, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलते हैं? तो 3,225 रुपये उसको चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो मूल राशि ज्ञात करें। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। मैं आपको कहूँ 15% के मान बताइए ना, देखिएगा यहाँ, 15% का मान बताइए, तो आप कहिएगा सर जी 3/20। कितना होगा? 3/20। क्या इतना तक की नहीं भैया जी को दिक्कत है? नहीं। अब 20 था कोई धनराशि, और कितना बढ़ा? 3। कितना बढ़ा मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा 3, यानी 20 से 3 बढ़ा, कितना हो जाएगा? कौन धनराशि? 23। कितना? 2 बार बढ़ा। देखिए 2 वर्ष लिखा हुआ है, कितना वर्ष? 2 वर्ष। हम एक बार कर लिए, एक बार और इसको लिखिए, ऐसे लिख लीजिए। लिखने के बाद हम बताए हैं क्या करना है? गुना। ये कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? आपका जवाब होगा 400। कितना 100? 400। और ये कितना आ जाएगा? तो आपको याद होना चाहिए 529। मैं कहूँ आपसे, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पी। मैं कहूँ इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ए, अमाउंट। इस दोनों का डिफरेंस को क्या बोलते हैं? तो आप कहिएगा इन लोग दोनों का डिफरेंस कितना? 129। इसको क्या बोलेंगे? तो सी आई। सी आई। अब सी आई ही तो दे रखा है, 3,225 यूनिट। तो मेरे प्यारे दोस्त, 229 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3,225 को, 3,225 रुपये को। तो मैं कहूँ आपसे, एक यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा? तो 3, ऐसे करके कितना आ जाएगा? 129 रुपये। रुपये लिखते जाइएगा। तो क्या पूछा है? मूल राशि। मूल राशि मतलब कौन सा? 400 यूनिट का मान, यानी प्रिंसिपल पूछा हुआ है। 400 का बताइए, 400 यूनिट। कितना यूनिट का? 400 यूनिट का। 3 2 2 5, और बट्टे में 129, और गुने में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 400। कितना सौ हो जाएगा? 400। अब काट पीट मचाइए इसको, कितना बार में कटेगा? तो 29 एकम 29, 29 दूना और 2 5,
25 बार में मेरे प्यारे दोस्त कट जाएगा, कितना बार में? 25 बार में। तो 25 चौके कितना हो जाएगा? 100। और दो वाला लड्डू, इतना रुपया आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन, हाँ, ए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या समझ में आ रहा है? बताइए जल्दी से, देखिए इसको। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप बेफिक्र रहिए। अब आगे का क्वेश्चन कराया जाए, बताइए जल्दी से तो। बहुत बढ़िया। कितने महीनों में 8,000 रुपये वार्षिक? कितना हजार रुपये? तो 8,000 रुपये वार्षिक 20% के दर से 2,648 रुपया अर्धवार्षिक। अब यहाँ मेन मुद्दा आ गया, कौन सा वार्षिक? तो अर्धवार्षिक। अब हम अर्धवार्षिक का क्वेश्चन तो अभी कराया नहीं है, थोड़ा सा हम आपसे पूछते हैं ना। देखिए, थोड़ा सा समझाने का कोशिश करते हैं। मैं कहूँ आपसे, आर का मान 10%। कितना परसेंट मेरे प्यारे दोस्त? 10%। और क्वेश्चन में दे रखा है कि छमाही संयोजित होता है। क्या हो रहा है? छमाही। तो बताइए, ये तो पर एनम है ना, मतलब वार्षिक है। और क्वेश्चन में दे रखा है क्या? छमाही संयोजित होता है, दे रखा है ऐसे। अगर क्वेश्चन में बोल देगा छमाही संयोजित हो रहा है, पूरे साल का है। कितना महीना का है? 12 महीना का है। 12 महीना का है। तो 6 माही मतलब 6 महीना पे, 6 महीना का कितना होगा? दूना दो बचे। यानी मेरे प्यारे दोस्त 5% लगने लगे। कितना परसेंट लगने लगेंगे? 5%। कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं दिक्कत है, थोड़ा सा और समझाते हैं। मैं कहूँ आपसे, आर का आर का मान दे रखा है 20। मेरे प्यारे दोस्त, आर का मान कितना है? तो आप कहिएगा 20%। टी का मान है 1 वर्ष। कितना वर्ष? 1 वर्ष। तो मैं कहूँ आपसे, अगर छमाही संयोजित हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे पे? कुछ नहीं दे रखा है तो समझिए कि वार्षिक हो रहा है। और लिख देगा कि छमाही संयोजित हो रहा है। कौन सा? छमाही। ब्याज छमाही संयोजित होता है, ऐसे लिख देगा। तो लिखने के बाद बताइए, आर का मान अब क्या होगा? आप कहिएगा, आर का मान सर जी, पूरा वार्षिक था 20%, पूरा 12 महीना का, 6 महीना का कितना होगा? 6 से गुना करेंगे। क्या दिक्कत है? नहीं। 6 दूना के 12, 2 से कितना बार में? 10। यानी मेरे प्यारे दोस्त, 10% आ जाएगा। कितना परसेंट आएगा? 10%। अब टी कितना आएगा बताइए तो आप कहिएगा सर, 1 वर्ष में कितना महीना? 6 महीना। कितना महीना? 6। सॉरी, 1 वर्ष में क्या महीना? 12 महीना। देखिए, इतना सारा मतलब बॉक्स ज्यादा बहुत तेज आवाज में बज रहा है। 1 साल में कितना महीना? माफ कीजिएगा, 12 महीना ना। छमाही से यहाँ से 6 हमको याद रहा ना। तो 6 माही कह के कितना बार बोलेगा? आप मान लीजिए, आप एक जो 1 साल आप किसी को पैसा दे दिए हैं, और आप बोल चुके हैं कि हम 6 माही लेंगे। क्या लेंगे? 6 माही। जब हम 6 माही ब्याज अगर लीजिएगा आप, तो उसके दरवाजा पर आप कितना बार जाइएगा बताइए तो? 1 साल है आपके पास। 1 साल में क्या महीना? 12 महीना। कितना महीना मेरे प्यारे दोस्त? 12 महीना। 1 साल में 12 महीना। अब बताइए, 6 6 महीना पर नाप लीजिएगा। 6 महीना ही हो गया, 6 महीना ही हो गया। तो बताइए, मैं कहूँ आपसे, टोटल कितना बार आप उसके दरवाजे पे जाइएगा? एक बार यहाँ जाइएगा, एक बार यहाँ, यानी कितना बार? 2 बार। यानी मेरे प्यारे दोस्त, एन का मान कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स। याद रहेगा या नहीं? बोलिए जल्दी। पक्की बात है? आगे बढ़े हम लोग। बहुत बढ़िया। देखिए, छमाही मतलब 6, तिमाही मतलब 6, तिमाही मतलब 3 महीना। समझ में आ रहा है? इतना से समझ में आ गया होगा। आर का मान अगर लेना होगा तो कितना लेंगे मेरे प्यारे दोस्त? 10%। और टी या एन, एक इस एक
का मान कितना लेंगे, 2 लेंगे। बस यही क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए, समझ गए होंगे आप लोग। देखिए क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए, अब बताइए, मैं कहूँ आपसे 8,000 रुपया है। कितना हजार रुपया है, 8,000। और ब्याज कितना मिला, 2,000, इतना ब्याज मिल गया, तो 10,600, 10,648 रुपया हो गया या नहीं, बताइए जल्दी। इसको मैं कहूँ आपको रेशियो लीजिए। क्या लीजिए, रेशियो। तो रेशियो लीजिएगा ना मेरे प्यारे दोस्त, क्या लेना है इसको, रेशियो। तो इसको 8 से काट सकते हैं। आप कहिएगा सर जी 1,000, इसको 8 से काटिएगा तो 8 है कम, 8 और 2, 3, हाँ 3, 3, 1, कितना बार में कट जाएगा। अब बताइए, जीरो की संख्या सोचिए, संख्या जीरो कितना संख्या, कम संख्या के 20, 20 सम। यानी मेरे प्यारे दोस्त, ये 3 चढ़ा के चेक करते हैं ना, अब तो कटेगा नहीं। देखिए 3 चढ़ा के चेक, 3, इस पे ऐसे करके 3 चढ़ा देते हैं, और इस पे ऐसे करके कितना चढ़ा देते हैं। क्या कोई दिक्कत है, नहीं है। हम चेक करेंगे कि 20% मेरा आ रहा है कि, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। क्या, तो बताइए 3 अगर चढ़ाए हम, क्या चढ़ाए मेरे प्यारे दोस्त, 3, 10 हो गया ये वाला, और एक कितना होगा, 11, कितना हो जाएगा, कितना बढ़ा, कहेंगे सर जी एक बढ़ा, कितना पे, 10 पे, 100 पे कितना, बताइए 100 पे कितना, तो 10%, कितना परसेंट, 10%। अब बताइए, ये तो क्या हो रहा था, वार्षिक, वार्षिक है ना ये 20%। अर्धवार्षिक करेंगे तो आर का मान मेरे प्यार दोस्त कितना मिलेगा, 20% ही वार्षिक है। पूरा महीना का 12 महीना, 6 महीना का हमको चाहिए, तो 6 दूना के 12, 10। तो मेरे प्यारे दोस्त देखिए, यहाँ जो आर का मान एक क्वेश्चन से 10 और ये 10 सेम मिल रहा है कि नहीं, बताइए मिल रहा है कि नहीं। आपका जवाब होगा मिल रहा है। अब जब सेम मिल रहा है ना, मेरा आंसर एकदम सही है। कितना टाइम, 3 टाइम, यानी 3 टाइम लेंगे ना, 3 वर्ष। कितना वर्ष मेरे प्यारे दोस्त, 3 वर्ष, सॉरी, 3, एन का मान मेरे प्यारे दोस्त कितना है, 3। अब मैं कहूँ आपसे, अर्धवर्ष आया है, कौन सा अर्थ है, अर्धवर्ष लिख दीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। अर्धवर्ष, अर्ध, अर्धवर्ष, अर्धवर्ष में कितना महीना, एक अर्धवर्ष में 6, 3 अर्धवर्ष में 17, 18। क्योंकि देखिए कितने महीनों में पूछा गया है, तो महीना में ऑप्शन होगा, यहाँ महीना में इसको लाएंगे, तो एक अर्धवर्ष में 6 महीना, एक साल में 12 महीना, एक अर्धवर्ष में 6, तो 3 अर्धवर्ष में 3 गुना 6, 17, 18 महीना। कितना महीना मेरे प्यारे दोस्त, आपका जवाब होगा 18 महीना। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताइए जल्दी से। हाँ बहुत, आज बहुत बढ़िया है, क्लीन भी है। आज लाइट थोड़ा सा हम बढ़वा लिए है ना। आगे हम लोग आ जाएं, बोलिए जल्दी। समझ पा रहे हैं या नहीं इस क्वेश्चन को, बताइए जल्दी। बहुत बढ़िया। आइए देखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते। अगला देखिए, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है, वार्षिक, और 10% बढ़ रहा है, कितना परसेंट मेरे प्यारे दोस्त, 10%, 10% प्रति वर्ष। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 रुपये कितने वर्षों में इतना रुपये हो जाए। एक बात बताइए, आपके पास 2,000 रुपये है, कितना हजार रुपये है, 2,000, 2,000 रुपया है आपके पास, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना कह रहा है, 662 रुपये। कितना कह रहा है मेरे प्यार दोस्त, 662। तो मिश्रधन बोलिए तो 2,000 पहले से था, तो 600 कितना हो जाएगा। अब मैं कहूँ इसका अनुपात बताइए, क्या बताइए मेरे प्यारे दोस्त, अनुपात। तो काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 है। इसको काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1, 3, 3, 1, यही हो गया है नहीं। तो आप जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन आप कराए हैं, देखिए कौन सा है, कौन सा है, देखिए यहाँ
जस्ट 1000 3 ही किए थे, यहाँ पर भी मेरे प्यारे दोस्त क्या करेंगे, 3 ही करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए आप, 3। यहाँ भी चेक कर लीजिए, 3 करने के बाद तो एक 10 आ जाएगा, 11 कितना बढ़ा, तो एक का वृद्धि कितना पे, 10 पे, तो 100 पे कितना, मेरे प्यारे दोस्त 10% आएगा। 10% चेक करेंगे है या नहीं, तो आपका जवाब होगा है, 10% है। तो मेरा सही है, यानी एन का मान मेरे प्यारे दोस्त कितना मिलेगा, कितना वर्षों में, डायरेक्ट 3 वर्ष। कितना वर्ष, 3 वर्ष। यही आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ पाए या नहीं, बोलिए तो जल्दी से। देखिए कब का क्वेश्चन है, 2018, ईयर 2। क्या समझ पाए, मेरे पास टाइपिंग का सुविधा नहीं है, इसकी वजह से क्वेश्चन ऐसे लग रहा है ना, और ना ही कोई एडिटिंग, और ना ही कोई रहता है यहाँ पे, बस 2-3 लड़के को बैठा के रखते हैं ताकि जो गलत बोल पाए या गलत एक हो जाए, क्या जी। बहुत खुश, सही है। मेरे जो क्लास है, मेरा जो क्लास में कोई एडिटिंग नहीं रहता, आप देख पा रहे होंगे डायरेक्ट। अगर एडिटिंग रहता, मैं कहीं कहीं काटता हूँ, मैं कहीं कहीं अभी हम बताए थे यहाँ पे, एक साल में कितना महीना, 6 महीना, मिस्टेक से बोला है क्योंकि 6 माह ही हो रहा था वहाँ पे, तो 6 माह ही मुंह से निकल गया। अब एडिटिंग रहता तो इसको हम काट सकते थे, लेकिन काटेंगे नहीं क्योंकि हम, मेरा एडिटिंग का शौक नहीं है, और ना ही हम रखेंगे। चाहे गलत, कहीं भी गलत हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तिमाही के आधार पर, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त क्या आया, तिमाही, मतलब 3-3 महीना पर लेंगे। कितना महीना पर ब्याज लेंगे, 3-3 महीना पर। और एक वर्ष में प्रति वर्ष 40% की दर से, कितना परसेंट, मैं कहूँ आपसे 40% का फ्रैक्शन बना। आज एक कलर लेके देखते हैं दिखता है कि नहीं, 40% का फ्रैक्शन बनाइए, दिख रहा है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। 40% का फ्रैक्शन मैं कहूँ तो कितना होगा, बताइए जल्दी से। तो आप कहिएगा सर ये 40% का फ्रैक्शन, अच्छा एक बात बताइए, पहले अति कर लीजिए इसको तब करते हैं, फ्रैक्शन नहीं करना है। तिमाही, क्या कर लिए, तिमाही, मतलब ये पूरा साल का है, वार्षिक लिखा हुआ है ना, प्रति वर्ष में प्रति वर्ष 40%, ये वार्षिक है मेरे प्यारे दोस्त, क्या है, तो वार्षिक है। अब वार्षिक है तो कितना महीना का है, तो आप कहेंगे 12 महीना का। हमको चाहिए कै महीना का, 3 महीना का, कितना महीना का चाहिए, 3 महीना का, तो 3 से गुना करेंगे, आर का मान, समझ पा रहे, दिख रहा है यार, हाँ दिख रहा है। 3 चौका 12, 4 से इसको काटिएगा 10, मेरे प्यारे दोस्त कितना परसेंट, 10%। एक कलर बहुत चमक रहा है ना, 10%, कितना परसेंट, इस कलर को चेंज करते हैं, 10% कलर को लेके देखते हैं, 10% हो गया। अब बताइए 10% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप कहेंगे 1/10, यानी 10 की कोई चीज़ है तो एक बढ़ा, यानी 10 की कोई चीज़ है तो एक बढ़ा 11, 10 की कोई चीज़ है तो एक बढ़ा 11, कितना बार बढ़ेगा, एक साल में, हाँ। यहाँ पे अब थोड़ा सा समय के बारे में चलते हैं, कितना टाइम से आप जाइएगा, आप एक साल में 3-3 बार का ब्याज लगाए हैं, कितना बार उसके दरवाजा पे जाइएगा, अब कहिए सर जी 3 महीना पर हमको लेना है, 12 महीना होता है, तो 3 महीना यहाँ लेंगे, फिर जाएंगे उसके दरवाजा पर, फिर जाएंगे, तो कै बार आप उसके दरवाजा पर गए, बताइए तो जल्दी से। तो आप कहिएगा 3 बार, 3 बार है, नहीं, कै बार, 4 बार, तो आप कहिएगा 4 बार, तो 4 बार इसको करना है, कितना बार करना है मेरे प्यारे दोस्त, 4 बार। ये कलर बड़ी बेकार लग रहा है, 10 से कितना, 11, 10 से कितना, 11, 10 से कितना, 11, एक बार और, 10 से कितना, 11, इसको याद जरूर रखना है, ये तो आप लोग कर लीजिएगा, 1000, 1000 आएगा, 10,000 आएगा। एक पर कितना लड्डू मेरे प्यारे दोस्त, आप कहिएगा 4 लड्डू। और ये कितना, इसको याद रखिएगा, 3 बार वाला कितना आता है, 1 3 3 1, मतलब 1331, और 11 से गुना करेंगे तो एक, एक और 4, देखिए ऐसे गुना करिएगा,
ई जस के तस लिखिएगा, इसको जोड़ के यहाँ लिख दीजिए 4, इसको जोड़ के लिख दीजिए यहाँ, यहाँ लिख दीजिए ऐसे 4 ई जस के तस। इतना आएगा गुना करके, आप गुना करके चेक कर लीजिएगा। तो 1 4 6 4 1, जब भी 11 से गुना करने के लिए आएगा। अब बोला है कितना रुपए ब्याज और इतना रुपये पर, तो मूलधन तो ये ना हो गया मेरे प्यारे दोस्त, मूलधन है ना हो गया। इतना यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितना को, ऐसे लिख देते हैं ना, 10,000 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 80,000, 80,000 रुपये। एक यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा, 4 लड्डू से 4 लड्डू काट दीजिए, कितना को, तो आप कहिएगा 8 रुपया। कितना रुपया मेरे प्यारे दोस्त, 8 रुपया। और आपका ब्याज निकालना है, तो ब्याज यहाँ से निकालिए, चक्रवृद्धि ब्याज कितना, तो आप कहिएगा 4 6 4 1, घटा के बताना है। सी आई बराबर निकालना है आपको, सी आई, तो सी आई कितना यूनिट है, 4 6 4 1 यूनिट, मतलब 4 6 4 1 गुना 8, 8 एकम 8, 8 चौके 32 की 2, पूरा गुना करने मत बैठ जाएगा, देख लीजिए डायरेक्ट यहाँ ऑप्शन में आ रहा है कि नहीं, 2 वाला में आएगा, ऐसे ही गुना करते रहिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 1 7 3 गुना कर लीजिएगा, यही आएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से, अन्यथा हम लोग आगे बढ़ते हैं। कलर दिख रहा है, कलर दिख रहा है, लेकिन आँख पे बहुत प्रभाव पड़ा हमको, कलर नहीं लेंगे अब। बताइए तो जल्दी से, कोई दिक्कत है तो। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए बताइए, आगे हम लोग बढ़े। बहुत बढ़िया, आइए अगला क्वेश्चन। यदि यदि दूसरे वर्ष, कितना वर्ष, दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 250 रुपया है, कितना रुपया, 250 रुपया, तो तीसरे वर्ष में उसी राशि पर 12% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि, बहुत इजी क्वेश्चन है। 250 का 12% बढ़ रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्त 112/100 हो जाएगा। अब बताइए, एक लड्डू से एक लड्डू, 5 से इसको काटिए 5, 5 से इसको काटिए 5 दूना के 10, 2 से इसको काट दीजिए, 2 5 10, 2 6 का, अब 6 5 30 की 0, 5 25 और 3 28, यही इतना रुपया आपका। ऑप्शन कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर, बहुत इजी था ये। कब पूछा गया, 2018। क्या समझ पाया या नहीं बताइए, क्योंकि तीसरे वर्ष ब्याज पूछ रहा था केवल, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तीसरा वर्ष, क्या वर्ष, तीसरा वर्ष, तीसरे वर्ष के लिए उसी राशि पे। चल गया, बहुत इजी था, क्योंकि दूसरे वर्ष का दिया हुआ है, तो तीसरा वर्ष आराम से निकल जाएगा। बताइए, आगे आ जाए हम लोग, बताइए तो जल्दी। चलिए, 12,500 रुपये पर एक वर्ष के लिए 8% की वार्षिक और छमाही गणना करते हुए प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के 20 अंक। अब देखिए क्या लग रहा है, ध्यान पूर्वक समझिएगा इस कॉन्सेप्ट। 8% है आर का मान, इसका मान, आर का मान है 8%। जब आर का मान 8% है, तो इसमें ऐसे कहा है, चक्रवृद्धि ब्याज लगाइए आप, सीआई लगाइए, वार्षिक लगाइए, क्या लगाइए आप, वार्षिक, और सीआई एक और लगाइए, छमाही लगाइए, क्या लगाइए, छमाही। एक बात बताइए मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप वार्षिक लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वार्षिक, छमाही और ब्याज के बीच। अब एक बात बताइए, आप अगर वार्षिक लगाते हैं, तो 8% एक साल में लेंगे, कितना, 8% होगा, एक साल का 8% कितना परसेंट, 8% ही आप लेंगे। लेकिन मैं कहूँ आपसे, छमाही लेने लगे आप, क्या लेने लगे, छमाही, तो 8% पूरे साल का है, कितना साल का, पूरे साल का, तो पूरे साल का यानी 12 महीना का, तो हमको छमाही चाहिए, तो 6 दूना के 12 और 2 4, यानी 4% हमको छमाही लगेगा।
कितना परसेंट मेरे प्यारे दोस्त? 4%। तो अब देखिए 4% लगेगा एक वर्ष में, कितना ब्याज देना पड़ेगा? तो देखिएगा, इसका फॉर्मूला एक होता है, याद रखिएगा। अगर x% है और दूसरे साल y%, कितना साल? पहले साल एक, दूसरे साल y, x y। तो इसका सी आई याद रखिएगा, सी आई होगा x प्लस वाई बट प्लस एक्स वाई बटे 100, पूरे ऐसे करके परसेंट। याद रखिएगा इसको, बहुत भयंकर लेवल पे ही काम देगा। तो बताइए, छमाही आप ले रहे हैं कितना? 4%। कितना परसेंट? 4%। तो एक वर्ष में कितना बार जाइएगा? कहिएगा सर जी 2 बार हम उसके दरवाजे पे जाएंगे। एक वर्ष में 2 बार गए आप, यानी 4% पहली 6 महीना और 4% बाद का 6 महीना। तो बताइए, यहाँ पे रखिएगा 4+4, और प्लस मतलब x का मान 4 और y का भी मान 4, और 4 गुने 4 और बट्टे में 100, पूरा ऐसे करके क्या डाल दीजिए? पर। तो 4 और 4 8, प्लस 4 चौके 16 बटे 100 परसेंट। अब कहिएगा 8 प्लस 0.16% हो जाएगा। अब आप कहिएगा 8.16%। इतना दिख रहा है कि नहीं बताइए तो वहां कोना से। तो आप कहिएगा 8.16% आया। कब? जब ये छमाही हुआ तब। वार्षिक में ब्याज मेरे प्यारे दोस्त इतना है, और छमाही में इतना है। आपको बताना है बीच का अंतर। इसका अंतर बीच का, इसके बीच कितना का अंतर है? तो मैं आप कहेगा 0.16%। कितना परसेंट का? 0.16% का। वही तो पूछ रहा है। तो किसका? तो पी का। किसका? पी का। तो पी का, पी कितना है? तो 12,500। 12,500 का कितना परसेंट? इसको ऐसे लिख सकते हैं 16/100, और प्रतिशत हटाइएगा तो फिर गुना 100। 2 लड्डू से 2 लड्डू, 25 से 25 चौका, 25 चौका 100, और 25 से इसको काटिएगा 25 25। 4 चौके 16, और 5 चौका 20। 20 रुपये आपका आंसर आएगा। कितना रुपया मेरे प्यारे दोस्त? 20।